जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक सर पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप डेली डिक्टेशन पा सकें। दोस्तों, आप सबके लिए उत्तराखंड APS का पेड बैच चलाया जा रहा है, जिसमें आपको जीवनी, निबंध, योजना, कुरुक्षेत्र, कहानी और आध्यात्मिक लेख के मैटर प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा आपका EPFO और स्टेनो ग्रेड C का पेड बैच भी चलाया जा रहा है, जिसमें आपको 2 डिक्टेशन डेली प्रोवाइड किए जाएंगे। जब आपका स्किल टेस्ट डेट लग जाएगा तो आपको 3 डिक्टेशन डेली प्रोवाइड किए जाएंगे और लाइव क्लासेस भी अटेंड की जाएंगी। इसकी जो फीस रखी गई है वो APS की 500 है और EPFO और ग्रेड C के लिए जो कंबाइंड पेड बैच है उसकी 600 रुपये फीस है। अगर इन बैच में से कोई भी बैच आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7393976701। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, बैच की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और अगर ज़रूरी हो तो कॉल भी कर सकते हैं। आपकी डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। तपती गर्मी के बाद किसी शाम मेघ की गर्जना के साथ अगर बारिश होने लगे तो बहुत सारे लोग घर में बंद होकर बरसात के गुजर जाने का इंतजार करने लगते हैं। लेकिन अगर ऐसे माहौल में जरा खिड़की से बाहर झांका जाए तो दूर तक फैले खेत और भीगती प्रकृति किसी भी प्रकृति प्रेमी के मन को बांध ले सकती है। जिस तरह जीवन के रंग बदलते रहते हैं उसी तरह जीने के लिए मौसम का बदलना भी जरूरी है। बदलते मौसम के लिए हमारा अनुकूलन हमारे अस्तित्व को परखता है। हम हैं और हम अपने होने को प्रत्येक स्थिति में साबित भी करते हैं। मौसम चाहे कोई भी हो, प्रकृति से हमारे समन्वय का एक प्रतीक बनता है। ठीक इसी प्रकार जीवन चाहे जैसा भी हो अपने मूल स्वभाव को नहीं भूलता। सामान्य लोगों के जीवन में स्थिर कुछ भी नहीं रहता। देखा जाए तो जीवन के 2 पक्ष ही हम पर हावी रहते हैं, एक जीविका की जद्दोजहद और दूसरा संवेगात्मक आधार। एक मध्यम वर्गीय परिवार न जाने कितनी आंधियों को इन्हीं 2 पृष्ठभूमियों पर झेलता जाता है, मगर जिजीविषा नहीं मरती। शायद यही है जीवन की मूल जिजीविषा। हम जीना पसंद करते हैं। परिस्थितियों से हार कर हम अगर जीवन को त्याग देते तो धरती कब की समाप्त हो गई होती। हम गिरते हैं, चोट खाते हैं, पर फिर उठते जरूर हैं, क्योंकि हमारे लिए रुकने का मतलब मृत्यु है। उठना ही है, चलना ही है और विपरीत परिस्थितियों से लड़ना ही है। यही मानव धर्म है। ठीक यही बात हमें बरसात का मौसम भी सिखा जाती है। जब यह धरती उष्णता और घुटन से बोझिल हो जाती है तो वर्षा की बूंदें आकर इसके अंतर को धो जाती है। तब धुल जाते हैं सारे दुख, सारे पाप, तन और मन पर पड़ी हुई गंदगी। नई निखरती पल्लवों के साथ फिर उल्लसित हो उठती है धरा। बोने लगती है बीज भविष्य के हरियाली की। ठीक
इसी तरह हम इंसानों को भी इस बारिश के पानी में भीगकर अपने तन और मन के क्लेश, कुंठा, द्वेष सबका निस्तारण कर देना चाहिए। ठंड, गर्मी और बरसात ये बदलते मौसम आते जाते रहते हैं, लेकिन हर बार हम इंसानों के समुदाय को कुछ ना कुछ सीख दे जाते हैं। इस धरती पर हम इंसान ही एकमात्र ऐसे जीव हैं जिसका दावा है कि उसे सही और गलत की पहचान होती है। इस वसुधा को एक कुटुंब मानकर निस्वार्थ भाव से जीवन की धारा में बहते जाना ही मनुष्य का मकसद होना चाहिए। हम ऐसी प्रजाति हैं जो जीवन देने में विश्वास करता है, लेकिन आजकल के समाज में स्व का भाव ज्यादा विस्तारित हो गया है। आत्म केंद्रित हो मनुष्य आज एक दूसरे का ही प्रतिरोधी बन गया है और उचित अनुचित का विचार त्याग हर वह काम करने के लिए प्रस्तुत हो जाता है जिसमें उसका स्वार्थ हो। मन के भाव दूषित हो गए हैं। स्टॉप।